उत्तर प्रदेश के बलिया जिले में जनपद सुप्रसिद्ध सामाजिक संस्था डॉक्टर अंबेडकर सोशल वेलफेयर सोसाइटी असनावर की संस्था में अध्यक्ष श्रीमती अनुरागी देवी 6वीं पुष्पतिथि ग्राम आईगा प्रसाद के साथ ही रवा फाउंडेशन पर मनाई गई। इस अवसर पर मुख्य अतिथि के रूप में उपस्थित जनता को संबोधित करते हुए राम इकबाल सिंह ने कहा है। आइए सुनते हैं इनका बयान। प्राइम के न्यूज चैनल के लिए खास रिपोर्ट से गुप्ता की बलिया से। चाहूँगा कि जिन माता पिता ने पूरा कष्ट झेल करके बच्चों को पैदा करते हैं, पढ़ाते हैं, लिखाते हैं, बड़ा करते हैं, शादी ब्याह करते हैं, वो लोग भूल जाते हैं। तो भाई ये संदेश देना चाहता हूँ कि जिन माता ने 9 महीने घर में बहुत कष्टों के साथ पाला है, कई माताओं को भूखों पेट रहना भी पड़ा है, और उसके बाद किसी का अगर जन्म होता है, अब जन्म होने के बाद अगर वो लोग अगर माता पिता को भूल जाते हैं तो बहुत गलत बात है। अब माता पिता की ऋण कोई उतारा नहीं जा सकता है। तो पूरी ज़िंदगी आदमी कुर्बान कर दे माता पिता के लिए, तो माता पिता के एहसान को, उनकी कुर्बानी को भूला नहीं जा सकता है। मैं चाहूँगा कि आज की पीढ़ी से, कि नई पीढ़ी जो है, माता पिता को, सारे लोग मिल सकते हैं लेकिन माता पिता कभी नहीं मिल सकते। अब बड़ी कष्टों से, बड़ी उम्र से लोगों को पालते हैं, पढ़ाते हैं, बड़ा करते हैं, और जब वो बूढ़े होते हैं उनको जो मदद की ज़रूरत होती है तो उस समय बच्चे भूल जाते हैं। पूर्व विधायक हूँ चिल्कहर विधानसभा से। ये एक पुण्यतिथि मनाई जा रही है जिसका नाम वंचित अधिकार दिवस के रूप में दिया गया है। ये वंचित अधिकार दिवस है क्या, बताएंगे? ये वंचित वे लोग तो सदियों से वंचित थे, जो भारतीय लोकतंत्र के आने के बाद उनका सम्मान बढ़ना शुरू हुआ। वरना वंचित और जो डिप्रेस क्लास था वो सदियों तक निश्चित रूप से मैं कह सकता हूँ कि समाज की मुख्य धारा से अलग था। लेकिन जब भारत में लोकतंत्र आया, आज़ादी की लड़ाई के समय, तो डॉक्टर अंबेडकर साहब की कोशिश से, और असहमति किसी की नहीं थी, लेकिन ये कोशिश उनकी सबसे बड़ी थी। वंचित क्लास था वो मुख्य धारा में इस समय जुड़ा हुआ है। यही कारण है कि वो वंचित क्लास राष्ट्रपति भी है, चीफ जस्टिस भी रह चुका है, और हिंदुस्तान की हर सर्विस में सरकार की 21% उसकी उपस्थिति है। ये वंचित जो लोग रह जाते हैं, इसका कारण क्या है? शासन, प्रशासन या राजनीति? नहीं, आज तो वंचित नहीं है कोई, मैं नहीं कह सकता हूँ। उस समय वंचित थे जब राजाओं का शासन था, तो उसमें निश्चित रूप से एक बड़ा संघर्ष था, क्योंकि वो युद्धों का पीरियड था। पश्चिम के और मुग़ल के आक्रमण भी हुए अनेकों बार, केवल मुग़ल के नहीं हुए, उससे पहले वो सिकंदर और ईसा और उससे भी यहाँ पर हमला हो रहा है देश पर। तो उस समय जो युद्ध लड़ने वाली कौमें थीं, उनका एक अलग भाग था। देश में उत्पादन भी कम होता था और भूमिहीन भी थे वंचित क्लास के लोग, तो ये मजदूरी करके ही ज़िंदगी कैसे तैसे, शायद तन ढकने के लिए कपड़े भी नहीं हो पाते थे, इन लोगों ने अपनी यात्रा तय की। लेकिन बधाई के पात्र हैं कि ये वंचित क्लास के लोग कभी भी अलगाववादी नारा नहीं लगाए, इसलिए उनके लिए जो कुछ भी किया जाए वो कम है। सर, आप जिस तरह से पूरे विधायक रह चुके हैं, तो उस समय की परिस्थिति और इस समय परिस्थिति में क्या अंतर, कुछ बताएंगे? देखिए, जब मैं विधायक था और आज अंतर हो जाना स्वाभाविक है, तो समय का भी अंतर हो गया। दूसरे, आज देश तेजी से आगे बढ़ रहा है और देश के पास एक मानसिकता भी आई इधर बीच में। बेसिकली मैं कह सकता हूं कि भारतीय राजनीति में और यूपी बिहार में स्पष्ट बहुमत देने का, स्पष्ट बहुमत देने से काम करने के लिए काफ़ी अनुकूलता हो जाती है। जब हम लोग एमएलए हुए तो हंग असेंबली आई, और हंग असेंबली में काम नहीं हो पाया और सरकारें बीच में गिरी, फिर एक बनी, तो कैसे भी दल बदल कर अपना टर्म पूरा की, लेकिन वो उचित नहीं था। आज जनता में भी थोड़ी जागरूकता आई है। सब्सक्राइब करना ना भूलें और साथ ही डेली अपडेट्स पाने के लिए